एटॉमिक हैबिट्स किताब के ऑथर एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखते हैं कि अगर तुम एक साल के लिए एकांत में स्थिर हो जाते हो तो एक साल बाद तुम दुनिया के आम लोगों से 100 गुना ज्यादा और तुम्हारे पिछले रूप से तुम 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली और शानदार बन चुके होंगे। कहने का मतलब है कि दुनिया को तुम्हारी मेहनत नहीं बल्कि सफलता दिखनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें खामोशी को अपना हम सफर बनाना होगा और दुनिया की नजरों से गायब होना होगा। अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े खिलाड़ी कई बार मैदान में मुंह के बल गिरते हैं, क्योंकि जब वो सफलता के बहुत करीब होते हैं तो सफल होने से पहले ही ढिंढोरा पीटने लगते हैं, लोगों को बताने लगते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ। नतीजन वो लोग उसे वापस गिराने की पूरी कोशिश करते हैं और कई बार गिरा भी देते हैं। सचिन तेंदुलकर, ये नाम भला किससे छिपा है? ये वो शख्सियत है जिन्होंने क्रिकेट को घर घर पहुंचाया, लेकिन पर्दे के पीछे भी एक बड़ी ही अद्भुत कहानी है जिसकी हल्की झलक आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। इस खिलाड़ी से भी महान एक खिलाड़ी था। एक समय था जब सचिन से भी तगड़ा खिलाड़ी उसे ही माना जाता था। नाम है विनोद कांबली। आज जितना बड़ा नाम सचिन तेंदुलकर का है, उससे भी बड़ा नाम इंटरनेशनल से पहले विनोद कांबली का हुआ करता था। उन्हें सफलता मिली लेकिन पूरी तरह नहीं। कामयाबी उनके दरवाजे तक आई जरूर, लेकिन दरवाजे से ही लौट गई। जी हाँ, मुंह का निवाला मुंह में जाते जाते रह गया। लग गई लोगों की नजर, जरा सी सफलता सिर चढ़ गई और फिर सीधा जाकर मुंह के बल गिरे। शराब ने घेर लिया, दुनिया ने अपने सिकंजे में ले लिया, गलत कामों में लगातार नाम आया। एक चमकने वाला सितारा अपनी चमक गंवा गया। सफलता मिलते मिलते रह गई और अफसोस जिंदगी भर का रह गया। ऐसा ही एक एग्जाम्पल बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त का है, जिसके कदम सफलता की ओर बढ़ते देख उसके दोस्त उसे ड्रग्स की लत लगा देते हैं। फर्क बस इतना है कि वो सही वक्त पर वापस संभल जाता है, नहीं तो आज संजय दत्त कोई गुमनाम जिंदगी जी रहे होते। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपनी कामयाबी पर ज्यादा खुश होना बहुत खराब होता है, खासकर तब जब आप संघर्ष की आखिरी सीढ़ी पर हो। क्योंकि अगर दुनिया को पता चल गया कि आप सफल होने वाले हैं तो दुनिया आपसे जलेगी, हर कोशिश करेगी आपको नीचे गिराने की, बर्बाद करने की। लेकिन अगर दुनिया डायरेक्ट आपकी सफलता को आंखों से देखती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी आपको गिराने के लिए, झुकाने के लिए। उस वक्त यही दुनिया जो आपसे पहले जला करती थी अब आपकी फैन हो जाएगी, आपके ऑटोग्राफ के लिए आपसे मिलने के लिए तरस जाएगी। सफलता की यही खास बात है, सफलता मिलने से पहले लोग आपसे जलेंगे और सफलता मिलने के बाद लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। दुनिया की नजरें बड़ी खराब है मेरे दोस्त। अच्छे अच्छों को राख किया है, बड़े बड़ों को खाक किया है। सब लोग गलत नहीं होते, लेकिन कुछ काले दिल वाले अपना रंग आपको लगा ही देते हैं, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। मेहनत करो मगर खामोशी से, बड़ा सोचो मगर मौन रहकर, बड़ा करो मगर गोपनीय रहकर, सफल बनो मगर गायब होकर। इंसान की जिंदगी बड़े बेढंग तरीके से चलती है। कोई नहीं जानता आपका कौन सा स्टेप कब आपके किस्मत बदलने का कारण बन जाए। इसलिए गायब हो जाना उन दोस्तों के ग्रुप से जहां पढ़ाई लिखाई की बातें कम और मौज मस्ती की बातें ज्यादा होती हैं। गायब हो जाना उन जगहों से जहां सात्विक बातें नहीं बल्कि दारू शराब चलता है। गायब हो जाना उन लोगों के बीच से जो बोलते तो बहुत बड़े बड़े बोल हैं पर करने के समय सिर्फ सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। गायब हो जाना उन शादियों से, उन पार्टियों से जहां जाने के लिए तुम मरा करते हो। गायब हो जाना उन जगहों से जहां तुम्हारी जड़ें कमजोर बन रही हैं, तुम्हारा समय खराब हो रहा है। जीने के बस दो ही तरीके हैं, या तो घुट घुट कर जियो या अपने हिसाब से जियो। इन दोनों ही तरीकों में कष्ट तो है, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि जो पहला तरीका है उसमें जिंदगी को घुट घुट कर जीना पड़ेगा, उसमें सारी जिंदगी भर का कष्ट है। लेकिन जो दूसरा तरीका है अपने हिसाब से जिंदगी जीने का, उसमें सिर्फ 1 साल का कष्ट है। 1 साल, सिर्फ और सिर्फ 1 साल की बात है। 1 साल के लिए अपने सभी जिगरी दोस्तों से मिलना बंद कर दो, उनकी महफिलों में जाना छोड़ दो। 1 साल के लिए उन सभी फेवरेट चीजों को त्याग दो जिसे करने के लिए तुम्हारा जी ललचाता है। अक्सर दुनिया की नजरों में वही खटकता है जो दुनिया की नजरों में होता है। अक्सर लोग उसी को ताना मारते हैं जो कुछ अच्छा करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम दुनिया की नजरों में आओगे ही नहीं तो तानों से और शायद असफल होने के बहानों से जरूर बच जाओगे। इस दुनिया की गंध से बच जाओगे, गलत विचारों से बच जाओगे, गलत राह पर भटकने से बच जाओगे और बहुत सारे मुसीबतों से पीछा छूट जाएगा। मैंने कई बार अपनी वीडियोज में बोला है कि ये दुनिया तुम्हारी शक्ल नहीं कामयाबी देखेगी, और ये सिर्फ मेरे ही शब्द नहीं है बल्कि दुनिया की कड़वी सच्चाई है जो सदियों से चली आ रही है। दुनिया की नजरों में गायब हो जाओ अगले 1 साल के लिए। ये 1 साल तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा और इस 1 साल में तुम बहुत सी मुसीबतों से, डिस्ट्रैक्शन से बच जाओगे, जिससे तुम्हारे सफल होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगले 1 साल बाद जब दुनिया तुम्हें एक सफल इंसान के रूप में देखेगी तो इसे जिंदगी भर याद रखेगी। वैसे भी याद इंसान को नहीं उसके कर्मों को रखा जाता है। तो बस 1 साल में कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास ना हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।